लेसन नंबर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज 8। इसके 2 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। आइए उनको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। कोई ट्राइंगल है ए बी सी, उसके अंदर बी सी जो है 21 सेंटीमीटर है, ए सी जो है 17 सेंटीमीटर है, ए बी जो है 10 सेंटीमीटर है। मेजर द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अपॉन बी सी। देखें इसमें इस तरह से होगा कि देखें ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये देखें ये ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए सी की जो लेंथ है वो है 17 सेंटीमीटर और ए बी की जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर और ये हो गया 21 सेंटीमीटर। अब सिचुएशन ये है, करना हमने ये है कि ए बी का जो प्रोजेक्शन है बी सी के ऊपर फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये जो पॉइंट है इसको नाम दे दें डी का। ये वाला जो बी डी है हमने ये फाइंड करना है, बी डी जो है वो हमने फाइंड करना है। अब बी डी फाइंड करने के लिए देखें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि इसकी भी लेंथ हमें मालूम नहीं है इसलिए कोई और थोड़ा काम करना पड़ेगा इसके लिए। अगर मैं ये ट्राइंगल यहां ड्रा कर लूं सेपरेटली तो ज़रा देखें कि ये है ए, ये हो गया बी और ये हो गया डी। तो इसकी लेंथ तो है 10, बट इसकी लेंथ भी हमें मालूम नहीं है, इसकी लेंथ भी हमें मालूम नहीं है। तो इसमें ये करेंगे कि ये जो ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल देखें बड़ी वाली ट्राइंगल है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब इसको ए के सामने जो साइड है उसको ए का नाम दे दें, ये 21 हो गया। अच्छा सी के सामने स्मॉल सी कह दें, ये 10 हो गया। बी के सामने स्मॉल बी कह दें, ये 17 हो गया। तो स्टेप 1 के लिहाज से मैं ये करूँगा, देखिए मेरा जो फोकस है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो मैंने बी डी की लेंथ फाइंड करनी है। तो मैं जो स्टेप 1 स्टेप 2 में कैलकुलेशन करूंगा वो इसी के लिए होंगे, इसको फाइंड करने के लिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर देखा जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है वो हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो जाएगा। अब इसमें मुझे एस चाहिए, ए बी सी तो है मेरे पास, तो इसके अंदर जो एस आ जाएगा वो कैसे आएगा, तीनों साइड्स को ऐड करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 के ऊपर। तो कर लेते हैं इसको फिर। एस आ जाएगा हमारे पास, ए की जो लेंथ है वो देखें वो क्या है, ए जो है 21 है प्लस बी जो है 17 है और सी जो है वो 10 है। डिवाइड किस पे करेंगे, 2 के ऊपर। तो यहाँ से एस हमारे पास क्या आना चाहिए, ये देखें 21 और ये 27, 48 हो गया। 48 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से एस की वैल्यू आनी चाहिए 24। अब मुझे चाहिए एस माइनस ए, तो एस माइनस ए का मतलब ये होगा 24 माइनस 21 यानी कि 3। एस माइनस बी जो होगा 24 माइनस 17 यानी कि आंसर आ जाएगा 7। और एस माइनस सी जो होगा 24 माइनस 10 यानी कि 14। तो यहां से जो डेल्टा आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस की जगह 24, एस माइनस ए की जगह 3, एस माइनस बी की जगह 7, एस माइनस सी की जगह 14।
तो डेल्टा आ जाएगा हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7056, तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू आ गई 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो इसकी हमने कैलकुलेशन मुकम्मल कर ली डेल्टा की। अब हम ये बात जानते हैं, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। जरा देखा जाए तो ये जो ट्राइंगल है, ये देखें, ये जो ट्राइंगल है ये वाली, तो इसकी जो हाइट है वो ये होनी चाहिए, और इसकी हाइट जो है, तो एरिया तो हमारे पास है इसका, तो ये इसकी सारी की सारी बेस है ये वाली, और ये इसकी हाइट है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो 84 हमारे पास आया है आंसर, 1/2 बेस की जगह पुट करेंगे यहाँ पे 21 पुट कर देंगे, और हाइट क्या है हमारे पास है, हाइट को हम नाम दिया हुआ है AD का, AD इसका, इसकी लेंथ, AD की लेंथ। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करना कोई मसला नहीं है, ये 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, 21 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड, तो 21 को अगर सॉल्व किया जाए इसके साथ तो ये 1 और ये 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि AD की जो लेंथ है वो आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब लगाएंगे स्टेप नंबर 2। अब हमारा आधा काम हो गया है, ये हमारे पास AD की लेंथ जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली है। अगर ये ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल, ये देखें, ये A है, ये D है, और ये है हमारे पास B। तो अब AD की जो लेंथ है वो है 8, ये हमें गिवन है, ये 10 है, BD की हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, देखें, सिंस ट्राइंगल ABD is right triangle, this implies square of hypotenuse is equal to square of perpendicular square of base। तो इसका आ जाएगा 100, और यहाँ से 8 का स्क्वायर होगा 64 प्लस BD का स्क्वायर। तो देखें, यहाँ से आएगा 100 माइनस 64 BD की लेंथ का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36, और ये आ जाएगा BD की लेंथ का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, तो आप देख रहे हैं कि यहां से इसका आंसर आ जाएगा 6। तो मेजर ऑफ BD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यही हमने फाइंड करना था, ये हमारे पास आंसर आ गया। मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, वेदर द ट्राइंगल विद 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर इज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल्ड ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ्स गिवन है, हमने ये देखना है, चेक करना है कि जिस ट्राइंगल के ये तीनों साइड्स हैं वो किस तरह के ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो आइए उनके जो फार्मूले हैं पहले वो जरा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे जो पहली बात है वो ये है कि अगर मान लिया जाए कि ए की जो साइड है वो है 17 सेंटीमीटर, बी की जो लेंथ है 15 सेंटीमीटर, सी की जो लेंथ है 8 सेंटीमीटर।
हमने माइंड में एक बात रखनी है, वो ये है कि जो पहली चीज़ है हमारे पास है वो इस तरह से है कि अगर तो ए स्क्वायर इक्वल हो जाता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, यानी कि सबसे बड़ी साइड है ए, और ये अगर इक्वल होता है तो ये पर जो ट्राइंगल होगी राइट ट्राइंगल होगी। और दूसरी बात ये है कि अगर ए स्क्वायर लेस हो जाता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, तो ये फिर हमारे पास है एक्यूट ट्राइंगल होगी। और तीसरी बात ये है कि अगर ए स्क्वायर ग्रेटर हो जाता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तो ये पर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होगी। ये तीन बातें हमने माइंड में रखनी है। ये पहली बात है, अगर इक्वल होता है तो राइट ट्राइंगल, ये दूसरी बात है, और ये वाली तीसरी बात हो गई। अब चेक करते हैं, यहां पर ऐसा करते हैं, ए का स्क्वायर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 289। अच्छा, बी का स्क्वायर लेते हैं, ये आ जाएगा 225। अच्छा, सी का स्क्वायर लें जरा, ये आ जाएगा 64। तो आप देख रहे हैं कि 289 बहरहाल इक्वल आ गया 225 प्लस 64। ये देखें, तो इसका बहरहाल मतलब ये हुआ, ये तो प्रूव हो गया। अच्छा, इसमें से हमने क्या देखा कि ए स्क्वायर इक्वल आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। सो ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गया, तो ये हमारे पास है राइट एंगल्ड ट्राइंगल आ गई। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये चैप्टर अच्छे अंदाज में समझ आ गया है। इसके अंदर पहला जो लेसन था उसके अंदर हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उनको डिस्कस किया, फिर जो तीन नेक्स्ट हमारे पास लेसन थे उनमें हमने तीनों थ्योरम्स को प्रूव किया, और जो आखिरी लेसन था इसके अंदर हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ये जो मेथड, जो स्ट्रेटजी, जो कॉन्सेप्ट्स, जो डिज़ाइन मैंने डिस्कस किए हैं, इनके अंदर ये जो थ्योरम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, इनको अप्लाई करते हुए, इनको यूज़ करते हुए, इनको इस्तेमाल करते हुए जो एग्जाम्पल्स हैं और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। मेरा नाम असद राजा है, मैथ इंस्ट्रक्टर tutoria.pk। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।